क्वेश्चन में आपको इन्होंने z दे रखा, ठीक है, और r और s कोई इंडेक्स है जो केवल 1, 2 या 3 वैल्यू ले सकते हैं। मैट्रिक्स P ऐसा दिखता है और फिर I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और फिर पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर एस। ओके, आर एस कितने आर एस हैं ऐसे, सच दैट पी स्क्वायर इज माइनस आई। ठीक है, एक एक करके देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस करते हैं, जेड ये है। अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया कि ये और कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपका काम हो गया, है ना। दिस इज नथिंग बट ओमेगा। जेड जो है आपका यहाँ पे जो भी जेड है दैट इज ओमेगा, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर्टी पता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। पहली प्रॉपर्टी थी ये है क्यूब इज 1, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, राइट। तो बस अब काम करते हैं। इन्होंने और क्या दे रखा कि पी स्क्वायर इज आई। तो चलिए इसको देखते हैं, इससे क्या आता है हमारे पास कि पी स्क्वायर इज आई से। तो इसको प्रोडक्ट ले लेते हैं, पी स्क्वायर इज आई। पी को 2 बार यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या आता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए केयरफुली, माइनस जेड टू द पावर 2r प्लस जेड टू द पावर 4s। दूसरी एंट्री बताइए, माइनस जेड टू द पावर r जेड टू द पावर 2s प्लस जेड टू द पावर 2s इंटू जेड टू द पावर r। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बताइए, जेड टू द पावर 2s इंटू माइनस जेड टू द पावर r प्लस जेड टू द पावर r जेड टू द पावर 2s, और लास्ट वाली z टू द पावर 4s प्लस z टू द पावर 2r। ठीक है, ये हो गया। यही एक आई थिंक थोड़ा काम था बाकी सब तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है माइनस आई के बराबर। माइनस आई क्या होता है, ये है ना। अब हम बस एलिमेंट वाइज इक्वेट करके दिखा देंगे आर और एस क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज चलिए पहले तो जीरो से शुरू करते हैं। हमें चाहिए क्या, ये जीरो, दोनों ही सेम आ गए ना तो डजेंट मैटर। तो आई वांट दिस टू बी जीरो। अब देखिए ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना ऑलमोस्ट। ये अगर माइनस जेड टू द पावर आर होता तो जीरो हो जाता। इसका मतलब अगर मेरा आर ऑड हो जाता, ठीक है, इफ आई से दैट मेरा आर ऑड है, अगर मेरा आर ऑड होता तो क्या होता है मेरे पास, माइनस जेड टू द पावर आर जेड टू द पावर 2s प्लस जेड टू द पावर 2s जेड टू द पावर आर, और ये जीरो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो पक्की है कि मेरा आर ऑड है। अब आर ऑड है तो क्या हो सकता है मेरा आर, क्योंकि वो 1, 2 या 3 वैल्यू ले सकता है। तो या तो मेरा आर 1 है और माई आर इज 3। ठीक है, तो एक एक केस ले लेते हैं। पहला वाला, ठीक है, लेट आर इज 1। तब देखते हैं आर इज 1 के लिए इसकी क्या वैल्यू आती है। अच्छा आप बताइए, ये बात तो हमने कर ली, ये वाली की बात कर लेते हैं। इसको -1 के बराबर होना है। ठीक है, आर की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आता है मेरे पास, आर की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो क्या आता है आपके पास, जेड स्क्वेयर प्लस जेड टू द पावर 4s। यू वांट इट टू बी -1। और अभी अभी आपने बोला ना आपका z ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा वाली प्रॉपर्टी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब z और ओमेगा टू द पावर 4s इज इक्वल टू -1 माइनस जेड स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आगे आपके पास कि ओमेगा टू द पावर 4s क्या है आपका, ओमेगा ही है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ओके, ये 4s आ गया। अब s क्या क्या वैल्यू ले सकता है, s आपकी वैल्यू 1, 2, 3 से s की वैल्यू 1 रखो, आता है ओमेगा, आ जाएगा ना। इफ यू पुट s वैल्यू 1 आपके पास आ गया ओमेगा 4। ओके, और ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा। ये तो सही हो गया s की 1 के लिए। s की वैल्यू 2 रखो तो ओमेगा 8 आ जाता है। ओके, विच इज व्हाट, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा स्क्वायर। ये 1 है तो नहीं होता, s इज इक्वल टू 2 नहीं। 3 के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो केवल s इज 1। तो दैट मीन्स एक आपका सोल्यूशन आ गया 1,1 और आर एस की एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1, 1। अब 3 के लिए एक और देख लेते हैं, है ना। r की वैल्यू 3 रखो व्हेन r इज 3। अब क्या आता है आपके पास, r की वैल्यू 3 रख दी, यहाँ पर देखो 6। ठीक है, तो आपके पास आ गया ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा 4s इज इक्वल टू -1। ठीक है, 6 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ओमेगा टू द पावर 4x इज इक्वल टू -2। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, ओमेगा का कुछ भी पावर लीजिए, या तो वो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा, उनमें से कोई भी -2 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास केवल 1 ऑर्डर्ड पेयर आया, 1 ऑर्डर्ड पेयर जो कि क्या है 1,1 है, राइट। सो आंसर शुड बी ओनली 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ओनली 1।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।